ये इसका ऑटो गियर है, ये इसके एसी के एवेंट्स हैं, खूबसूरत मीटर, खूबसूरत एलसीडी। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मज़हर फरीद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ड्राइवर स्पेशलिस्ट। तो आज हम वीडियो बना रहे हैं कि ऑटो गाड़ी कैसे चलाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं जी, और बताते हैं आपको कि ऑटो गाड़ी चलाने से पहले क्या क्या करना चाहिए और इसमें क्या क्या फ़ीचर होते हैं और कैसे चलाई जाती है। अगर हमारी इन बातों पे आप अमल करेंगे तो मेरा ख़्याल है कि आप बहुत अच्छे ड्राइवर बन सकते हैं और आपको गाड़ी के तकरीबन जितने भी ऑप्शन हैं, फंक्शन हैं, वो सब आप समझ सकेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जी। ये इसकी चाबी है, जहाँ पे चाबी लगाते हैं। ये ऑटोमेटिक गाड़ी है जी, टोयोटा करोला GLI। ये इसकी चाबी है जी। ये यहाँ से और गाड़ी जो है वो अनलॉक होती है, यहाँ से लॉक होती है, यहाँ से इसका बूट्स ओपन हो जाता है। ये जो इसका बटन है रेड वाला, इसको आप लॉन्ग प्रेस दबाए रखेंगे तो गाड़ी में जो अम्बलाइज़र सिस्टम लगा होता है या जो हारन वाला सिस्टम है वो काम करता है और हारन बजने शुरू हो जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं जी, गाड़ी कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको इस बारे में बता दें चाबी के लगाने में और इस चाबी की ऑप्शनें क्या क्या होती हैं। चाबी लग गई, ये इसका एक स्टेप हो गया। ये दूसरा स्टेप है। दूसरा स्टेप जैसे ही आप ऑन करेंगे तो ये गाड़ी के अंदर देखें, आपको ये मीटर की लाइटें ऑन नज़र आ गई होंगी। इसके बाद आप तीसरे स्टेप पे जाके ये घुमाएंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। गाड़ी स्टार्ट हो गई, ये इसका मीटर ऑन हो गया। तो ये एसी इसका चल रहा है। सबसे पहले हम आपको एसी के बारे में बता दें। एसी से शुरू करते हैं। ये इसका फ़ैन है। अगर इसको एक पॉइंट पे ले आएंगे तो ये हल्की हल्की आपको ये हवा आनी शुरू हो गई है। आगे करेंगे थोड़ा और तेज़ हो जाएगा। उससे आगे ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है। अक्सर 2 नंबर पे चलाते हैं, 2 नंबर पे होना चाहिए। ये जो इसका बटन लगा और ये जो ऑप्शन है, ये जो ग्रीन पट्टी है, अगर इसको आप ये देख, ये घूम रहा बटन, इसको ग्रीन पट्टी की तरफ ले आएंगे तो आपका ये एसी ठंडी हवा देगा। अगर इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ हीटर चलेगा, गर्म हवा आनी शुरू हो जाएगी। ये अंदर जो बटन है ये एसी का बटन है, ऊपर लिखा हुआ भी है एसी। इसको प्रेस किया, लाइट ऑन होगी, एसी चलना शुरू हो गया। ये जो अंदर लाइट है ये बैक शीशों के लिए होती है, जहाँ पे फोग होती है जब, तो इसको आप प्रेस करेंगे तो ये शीशों पे जो है फोग्स आती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। ये जो इसका बाकी ये सिस्टम है, ये बटन लगा हुआ है, इसका मकसद ये है कि आप किस तरफ फ़ैन की हवा लेके जाना चाह रहे हैं, मुंह की तरफ, पाँव की तरफ और मुंह की तरफ, पैरों की तरफ और स्क्रीन की तरफ, और सिर्फ स्क्रीन की तरफ। तो मैंने ये सिर्फ मुंह की तरफ किया हुआ है तो हवा सिर्फ मुंह की तरफ आ रही है। तो आगे चलते हैं जी। इसके बाद ये आ गया जी इसका ऑटो गियर। तो ऑटो गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले या जब आप बंद कर रहे हैं, बंद से अब मैं शुभ बताता हूँ आपको, जब बंद करेंगे गाड़ी तो ये जो गियर है ये वाला, ये हमेशा यहाँ पे होता है। पी पे करके आप इसको बंद करेंगे। अगर पी पे करके बंद नहीं करेंगे तो आपकी चाबी जो है वो बाहर नहीं निकलेगी। जब आप गाड़ी बंद करेंगे चाबी बाहर नहीं निकलेगी। ये बात यहाँ पे कंप्लीट होगी। और ये वीडियो जो मेरी है ये नए ड्राइवर के लिए है। पुराने ड्राइवर जो गाड़ियाँ चलाते हैं उनको तो माशाल्लाह सब पता होगा। जो न्यू ड्राइवर हजरात हैं उनके लिए ये आगाही है, ये जो मैं बता रहा हूँ न्यू ड्राइवर के लिए समझने वाली बात है, और वो समझे इन चीज़ों को। पुराने तो सब जानते हैं। अच्छा, तो ये नीचे जो है इस गाड़ी ऑटो गाड़ी के नीचे एक एक्सीलेटर होता है, रेस, ये राइट साइड पे ये ये, और उसके जो ये साथ है ये ब्रेक है। आप जब भी गियर लगाएंगे तो मैंने ये ब्रेक को प्रेस किया, गियर की तरफ आ जाते हैं। तो ब्रेक को प्रेस करके गियर की तरफ आए, ये मैंने इसको एक पॉइंट पीछे ले आया और ये आ गया आर पे। मीटर में भी आप देखेंगे तो आयर शो होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है जी आपने रिवर्स गियर लगा लिया है और आप बैक गाड़ी करना चाह रहे हैं। अब ये देखें गाड़ी थोड़ी थोड़ी ना पीछे जाना शुरू हो गई है। ये तो गाड़ी बैक होना शुरू हो गई है। और अब ब्रेक दबा ली और मैं इससे एक पॉइंट और नीचे आ जाता हूँ तो ये यहाँ पे गाड़ी आ गई न्यूट्रल पे। ये मीटर में भी आप देखेंगे एन शो हो रहा है आपको ना, न्यूट्रल होगी गाड़ी। फिर एक दफ़ा इसको नीचे ले आएंगे तो ये डी पे आ गई गाड़ी।
ये मीटर में भी डी आ गया। तो इसका मतलब है कि डी का मतलब है ड्राइविंग। अब आप इसको ब्रेक से हल्का हल्का पाँव उठाएंगे, ये देखें, तो गाड़ी आपकी जो है वो आगे की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। ये देखें। अब आ जाते हैं जी इससे जो अगले ये ऑप्शन हैं गियर में, ये मैंने थोड़ा सा इसको राइट तरफ किया, तो ये सेमी ऑटोमेटिक गाड़ी है। ये अब मैनुअल चलेगी। अब मीटर में आप देख रहे हैं 1 की ऑप्शन आ गई, ये गियर 1 लग चुका है। तो अगर इसको आप मैनुअल भी चलाना चाहें तो ये गाड़ी मैनुअल भी चल सकती है। इसको आप ऊपर प्लस पे ले जाएंगे तो ये 2 कर जाएगी, फिर 3 गियर लगेगा, फिर चौथा, 5वां, 6वां, या जितने भी इस गाड़ी में गियर हैं या जो भी आप गाड़ी चला रहे हैं सेमी ऑटोमेटिक गाड़ी जो है, तो उसके जितने गियर होंगे आप उसको अपने हिसाब से जिस तरह मैनुअल चलाते हैं इस तरह आगे पीछे करते हुए इसको आप चला सकते हैं। और इसी तरह निकालने का तरीका भी, नीचे मनफी की तरफ ले आएंगे तो ये गियर निकलते जाएंगे। यहाँ पे गियर हो गया कंप्लीट जी। तो ये तो हो गया गियर की सारी ऑप्शनें और इसको चलाने का तरीका। इसके बाद बाकी चीज़ें जो एसी हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब इसके मेन पॉइंट एक और जो है, जो अक्सर न्यू ड्राइवर हजरात को नहीं पता होता, मेन चीज़, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, और ये समझने वाली भी है और बहुत ज़रूरी है। अगर इसको आपको ये समझ नहीं होगी तो आप गाड़ी बिल्कुल नहीं चला सकते और आप कोई ना कोई गाड़ी का नुकसान भी कर दे। वो है इसकी ये हैंड ब्रेक। ये अब मैंने लगा दी। अब कुछ हजरात या कुछ मेरे भाई वो कहते हैं कि इस बटन को प्रेस करने से हैंड ब्रेक खुल जाती। इसको प्रेस करने से खुल जाती है, लेकिन नए बंदे को नहीं पता कि इसको प्रेस कैसे करना है। इसको आप थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और दबाएंगे तो फिर ये हैंड ब्रेक नीचे जाएगी। ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ दबाया और ये देखें दबाया, अब ये दब भी नहीं रहा या हल्का सा प्रेस हो रहा है। इसको नीचे से थोड़ा ऐसे उठाना है, उठाने के बाद प्रेस करके तो इसको नीचे ले जाएंगे तो ये अपनी जगह पे चला जाएगा। तो अगर ये हैंड ब्रेक लगी हुई होगी तो ये देखें आप मीटर में लाइट आ गई है। ये मैंने हैंड ब्रेक ख़त्म कर दी, लाइट चली गई, ये लगा दी, लाइट आ गई। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपकी हैंड ब्रेक लगी होगी, आप गियर लगाएंगे, चलाएंगे, गाड़ी लोड महसूस करेगी, या तो चलेगी नहीं। अगर ज़्यादा फुल टाइट लगी हुई है तो चलेगी नहीं। अगर थोड़ी कम लगी हुई है तो गाड़ी तो चलेगी लेकिन वो नुकसान देगी, गाड़ी को ख़राब कर सकती है हैंड ब्रेक लगी हुई, और गाड़ी के इंजन पे लोड पड़ेगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं न्यू ड्राइवर के लिए। हैंड ब्रेक को मैंने नीचे कर लिया, हैंड ब्रेक नीचे हो गई है, ये चीज़ें यहाँ पे मुकम्मल हो गई। अब आ जाते हैं स्टीयरिंग की तरफ, और जो मेन चीज़ें हैं ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत मेन। ड्राइविंग में ये सबसे अहम हिस्सा यही है। ये जो आपको एक लीवर नज़र आ रहा है, ये वाला, ये लीवर इसका इंडिकेटर का है और इसी में लाइटें भी हैं और सब कुछ। इसको मैं आप थोड़ा सा समझा, इसको आप ये नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो आपको देखें वो इंडिकेटर मीटर में शो हो गया कि आप राइट साइड पे मुड़ना चाह रहे हैं और राइट साइड का इंडिकेटर है। ये ऊपर गया, न्यूट्रल हो गया तो लाइट बंद चलेगी, नीचे फिर दबाया, राइट साइड का और अगर इसी तरह आप इसको ऊपर की तरफ उठा देते हैं तो आपका ये देखें लेफ़्ट वाला इंडिकेटर शुरू हो गया। आपने लेफ़्ट साइड पे, खब्बी साइड पे मुड़ना है तो लेफ़्ट साइड पे इंडिकेटर लगाने के लिए आपको इस लीवर को ऊपर उठाना पड़ेगा। ये मैंने ऊपर उठाया, इंडिकेटर चल गया। अगर इसी तरफ नीचे की तरफ करेंगे राइट साइड पे तो हम सीधे हाथ मुड़ने के लिए ये इशारा लगाएंगे। ये चीज़ कंप्लीट हो गई। अब इसमें ये जो जगह है, ये ऊपर लाइट का भी ये निशान बना हुआ है, इसको आप एक पॉइंट पे आगे की तरफ घुमाएंगे तो इससे आपकी डिम लाइटें ऑन हो गई हैं। जो गाड़ी को आप खड़ा करते हैं ना कहीं, तो हल्की हल्की सी जो लाइटें ऑन होती हैं, ये वो ऑप्शन है। ये अंदर मीटर लाइटों में हल्की सी लाइटें ऑन हो चुकी हैं। इसको एक पॉइंट और आगे घुमा दिया तो अब फुल लाइटें इसकी ऑन हो गई हैं। फुल आगे की तरफ घुमा दिया, फुल लाइटें ऑन। ये वापस ले आए, ये वापस, यहाँ पे लाइटें बंद हो गई, ये डिम की ऑप्शन है। और इसके बाद और घुमाया तो फुल ऑप्शन आ गई इसकी। और ये मीटर में भी ये लाइट आपको ग्रीन नज़र आ रही होगी, लाइटें ऑन हो गई हैं। ये अब बंद होगी, लाइटें में बंद की। इसी में एक और ऑप्शन है, ये आगे जो दिया हुआ इन्होंने बटन, ये यहाँ पे, तो ये है आपकी फोग लाइटें। जो बम्पर में लाइटें लगी होती हैं ना, इनको बोलते हैं फोग लाइट। ये ऑप्शन उसके लिए होती है, ये फोग लाइट के लिए। ये साइड मुकम्मल हो गई। इसी तरह दूसरी साइड पे आ जाते हैं जी हम। जो
स्टीयरिंग के लेफ़्ट साइड पे ये जो लीवर लगा हुआ है, ये लेफ़्ट साइड पे ये है जी आपके जो वाइपर लगे हुए हैं, ये वाइपरों के लिए है। अगर इसको आप एक पॉइंट नीचे लेके आएंगे, ये देखें, तो वाइपर चलना शुरू हो गए एक पॉइंट पे। और अगर इसी तरह इसको आप एक पॉइंट और नीचे करेंगे तो वाइपरों की स्पीड तेज़ हो जाएगी। इससे एक पॉइंट और नीचे करेंगे तो और स्पीड तेज़ हो जाएगी। लेकिन वाइपरों को खुशक शीशे पे नहीं चलाना चाहिए। अगर खुशक शीशे पे चलाएंगे तो जो आपका शीशा है उसमें स्क्रैचेस पड़ेंगे और आपका शीशा ख़राब हो जाएगा। और इसी में एक और ऑप्शन भी है कि इसको आप नीचे से ऊपर की तरफ उठाएंगे तो इसमें अंदर एक बोतल लगी होती है इंजन रूम में, उसमें पानी भरा हुआ होता है। इसको नीचे से ऊपर उठाएंगे तो शीशे के ऊपर पानी आकर गिरेगा और फिर वाइपर चलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह में इसमें एक और ऑप्शन है, इसको ऊपर की तरफ भी उठा के छोड़ दें तो इस तरह भी ये वाइपर जो हैं वो काम करते हैं। इसके अलावा इसमें इस गाड़ी में एक और भी ऑप्शन है क्रूज़ कंट्रोल की। इस पर भी एक वीडियो बनने वाली है, पूरी मुकम्मल मैं वीडियो बनाऊँगा। ये इसका क्रूज़ कंट्रोल है, ये वाला बटन प्रेस किया अंदर वो लाइट ऑन होगी, ऑफ़ कर दिया ऑन कर दिया, ये आपको अंदर लाइट नज़र आ रही होगी। तो इसको लगाने का तरीका भी ये होता है तकरीबन, वो मैं बताऊंगा आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के। तकरीबन ये 50 प्लस के ऊपर जाके तो ये काम करता है। इसको प्रेस किया, प्रेस करने के बाद नीचे की तरफ ले आए तो ये सेट हो गया। सेट होने के बाद इसको जैसे ऊपर उठाते जाएंगे तो ये जो है क्रूज़ आपका काम करता जाएगा। जहाँ पे आपने लेके जाना है 100-120 पे, वहाँ स्पीड बांध दे और जैसे ही कोई चीज़ आगे आती है आपने ब्रेक पे पाँव मारना है। ब्रेक पे पाँव मारने के बाद जब आप दोबारा उसी स्पीड में जाना चाह रहे हैं तो इसको सिर्फ एक दफ़ा ऊपर उठा दें, एक दफ़ा, तो ये आस्ता आस्ता खुद ही गाड़ी उसी जगह पे पहुंच जाएगी जहाँ पे आपने स्पीड इसमें बांधी हुई थी। और इसके अलावा ये जो राइट साइड है, राइट साइड पे आप देखें तो ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रही है ना, ये आपके जो साइडों वाले शीशे हैं ना जिसमें आप बैक व्यू देखते हैं, ये वो है। इसको लेफ़्ट का जहाँ पे लिखा हो लेफ़्ट साइड पे करेंगे तो आपका लेफ़्ट वाला शीशा इसके साथ एडजस्टेबल होगा, ऊपर नीचे जहाँ भी आप करना चाहें उससे होगा। यहाँ नीचे दरमियान में लेके आए तो यहाँ पे ये न्यूट्रल हो गया। उसके बाद अगर इसको राइट साइड पे करेंगे तो आप जो राइट साइड वाला शीशा है ना, ये देखें शीशा घूम रहा है। इसी तरह ये इसको वापस ले आए, ये देखें मैंने यहाँ से इसको कंट्रोल करा तो ये अंदर से यहाँ से ये कंट्रोल होते हैं। इसके साथ जो एक ये बटन लगा हुआ है ये वाला, इसको आप प्रेस करेंगे। मैंने ये प्रेस किया, ये दरवाजे शीशे अंदर की तरफ मुड़ना शुरू हो गए, शीशे बंद हो गए। इसी को मैंने दोबारा मैंने इसको प्रेस किया, ये तो ये शीशे खुलना शुरू हो गए। ये शीशों की ऑप्शन है। उसके बाद ये हमारे राइट साइड पे ड्राइवर साइड पे जो ऑप्शनें होती हैं दरवाजे में, इसमें ये दरवाजे राइट साइड ड्राइवर साइड वाला जो दरवाज़ा है ये फुल ऑटो है। इसको एक दफ़ा फुल दबा के छोड़ देंगे तो ये शीशा खुल गया। तो इसी तरह इसको फुल एक दफ़ा उठा के ऊपर छोड़ देंगे तो ये शीशा बंद हो गया। बाकी जो हैं वो फुल ऑटो नहीं है लेकिन ऑटो हैं। ये जो हैं ये इस पे लॉक के निशान बने हुए हैं। ये दरवाज़े लॉक करने के लिए इसको लॉक किया, दरवाजे गाड़ी जो है वो लॉक हो गई। ये ड्राइवर साइड वाला दरवाज़ा खुल जाता है, दूसरे खुलेंगे तो नहीं खुलेंगे। उसके लिए आपको ये चीज़ आगे पीछे करनी पड़ेगी। ये चीज़ हो गई। और इससे आगे ये जो बटन लगा हुआ है जिसके ऊपर शीशे का निशान बना हुआ है, ये है शीशों को लॉक करने के लिए। चाइल्ड लॉक भी इसको बोलते हैं, बच्चों के लिए शीशे लॉक करने के लिए। ये बटन दबा दें तो शीशे लॉक हो जाएंगे। तो आज की वीडियो तकरीबन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो भी लंबी हो गई है तो मेरा ख्याल है यहाँ पे आज बंद कर देनी चाहिए वीडियो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। चीज़ें तो भी इसमें और भी बहुत थी लेकिन चलाने के लिए मेरा ख्याल है बहुत है ये वीडियो। अगर आपने सिर्फ गाड़ी चलाने की हद तक जाना है तो ये वीडियो बहुत है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऑप्शन तो अभी इसमें बहुत हैं। ये टोयोटा करोला की गाड़ी है। टोयोटा करोला जो है तकरीबन जो 15 से लेके 22 मॉडल तक 23 मॉडल तक, उसमें ये सेम ऑप्शनें हैं। अगर आपको 15 से लेकर 23 मॉडल तक गाड़ी मिलती है तो बेझिझक होकर आप चलाइए।
और ये एक आखिरी ऑप्शन अंदर ये जो बटन लगा हुआ है, इससे इसको आप प्रेस कर देंगे तो आप कहीं भी खड़े हैं मिसाल के तौर पर रोड पे, तो आपके चारों इंडिकेटर जो हैं वो चलना शुरू हो जाएंगे। तो जो भी पीछे से आ रहा होगा भाई उसको पता चल जाएगा कि गाड़ी ख़राब हुई हुई है या उसने गाड़ी रोकी हुई है, कोई प्रॉब्लम है। तो ये होते हैं आगाही के लिए इशारे कि जी गाड़ी रुकी हुई है, ख़राब है या कोई मसला है। दूर से आती हुई गाड़ी को ये इशारे नज़र आ जाते हैं। तो आज की वीडियो को करते हैं एंड, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।